वेलकम बैक और अमृत की पाठशाला। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का जो लड़ाई हुआ था वो बिहार से जुड़ा हुआ कि बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा था, बिहार में कौन उसका नेतृत्व किया था, कौन उसको आगे लीड किया था, कहाँ से शुरू हुआ था बिहार में, सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन एंड बिहार। 1857 का विद्रोह बिहार में कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या क्या हुआ, देखते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि जो विद्रोह था 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को। जो रिवोल्ट था 1857 का, इसका शुरुआत मेरठ में हुआ था। शुरुआत इसका मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को। ये जो पूरा पार्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857 ये पूरा अलग से वीडियो में आएगा। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उसका जो बिहार वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, बाकी जो पूरा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 उसका पूरा एक अलग से कंप्लीट वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हम देखेंगे उसमें। आज सिर्फ बिहार वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह था 1857 का, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में। लेकिन बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में जो इसका प्रभाव पड़ा था, बिहार में 1857 के रिवोल्ट का, विद्रोह का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था बिहार में, और बिहार ने एक मेन रोल निभाया था इस विद्रोह को पूरा करने में। तो बिहार में जो है ये शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। रिवोल्ट था 1857 का, उसका शुरुआत बिहार में हुआ था 12 जून 1857 को। कहाँ पे? तो देवघर के रोहिणी विलेज में। देवघर जो कि अभी का झारखंड में है, तो देवघर के रोहिणी विलेज में जो है बिहार में 1857 के रिवोल्ट का शुरुआत हुआ। 1857 के रिवोल्ट का शुरुआत बिहार में रोहिणी विलेज में हुआ। कब हुआ? 12 जून 1857 को। रोहिणी विलेज कहाँ है? तो रोहिणी विलेज जो है वो देवघर में है। और कैसे हुआ? तो 2 ब्रिटिश ऑफिशियल को मारकर, 3 सोल्जर्स द्वारा, 3 सैनिकों द्वारा 2 ब्रिटिश ऑफिशियल को मारकर जो है 1857 का रिवोल्ट बिहार में शुरू हुआ रोहिणी विलेज में 12 जून 1857 को। वो 3 सैनिक जिन्होंने इन 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था उनको पकड़कर फांसी दे दिया गया था। जिन 3 सैनिकों ने इन 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था उन 3 सैनिकों को फांसी दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जुलाई में शुरुआत हो गया 12 जून में। अब इसमें हुआ क्या कि वो जुलाई के महीने में 3 घटनाएं घटी, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। वो घटनाएं क्या थी? तो पहला था पटना में 1857 के विद्रोह में बिहार में जो है 3 जो है इम्पॉर्टेंट कुछ घटना घटी। वो उन्हीं घटना की वजह से जो है पूरा बिहार में वो फैल गया। तो पहला घटना क्या था? पहला घटना था पटना में पीर अली, एक किताब बेचने वाला था पीर अली, बुक सेलर था पीर अली, उसके द्वारा पटना में शुरुआत किया गया। हम देखेंगे आगे क्या किया गया उसके द्वारा। तो पहला इंसिडेंट क्या था? पहला इंसिडेंट था पटना में पीर अली द्वारा। पीर अली एक किताब बेचने वाला था। नेक्स्ट दानापुर में म्यूटनी, जो दानापुर में जो विद्रोह किया गया था वो देखेंगे हम। सिपाहियों द्वारा जो है दानापुर में जो किया गया था वो देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कुंवर सिंह द्वारा 1857 की लड़ाई में कुंवर सिंह द्वारा जो नेतृत्व का एक पूरा रोल निभाया गया, इन्हीं के द्वारा जो है पूरे बिहार में 1857 के लड़ाई में जो है ये जो है जितने भी सैनिक थे, जितने भी वहाँ के जमींदार थे, उन लोगों ने इनको कुंवर सिंह को अपना चुन लिया नेता, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ी गई। अब देखते हैं पहला जो पटना में क्या हुआ था। तो पटना में देखते हैं पहले क्या हुआ था। तो जो पहला जो घटना था वो हुआ था पटना में। इसको हम लोग पटना अपराइजिंग भी बोलते हैं। पटना अपराइजिंग में क्या हुआ था? जो पहला जो मेजर इंसिडेंट बिहार में 1857 के युद्ध में जो पहला जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था वो क्या हुआ था? पटना अपराइजिंग, जहाँ पे पीर अली अपने साथियों के साथ, जहाँ पे पीर अली जो कि किताब बेचने वाला था अपने साथियों के साथ 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को पीर अली अपने साथियों के साथ कहाँ गए? तो डॉक्टर लेइल, ठीक है, डॉक्टर लेइल को मार दिया। 3 जुलाई 1857 को पीर अली अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर लेइल कौन था? तो वो जो है डेप्यूटी एजेंट था,
डॉक्टर लेइल डिप्यूटी एजेंट था पटना ओपीएम एजेंसी का। ब्रिटिश रूल में ओपीएम मतलब होता है गांजा या अफीम, उसका जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी तरह निर्भर था बिहार पे। वो अफीम का जो खेती होता था वो कहाँ होता था? बिहार में। तो बिहार जो एक तरह से जो गैंगेटिक जो रीजन है, ठीक है, बिहार का जो पटना हो गया, जो गंगा से जो सटा हुआ जितना भी एरिया है, वो एक तरह से मेजर प्लेस सोर्स था ओपीएम के प्रोडक्शन का। तो ये लोग क्या किया, जो पटना का जो अपराइजिंग हो, पीर अली अपने साथियों के साथ मिलकर 3 जुलाई 1857 को डॉक्टर लेइल का हत्या कर दिया, जो कि कौन था? तो ये डिप्यूटी एजेंट था पटना ओपीएम एजेंसी का। पटना ओपीएम एजेंसी का डिप्यूटी एजेंट था डॉक्टर लेइल, उसको पीर अली मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो पीर अली को लेइल के मर्डर में, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको दोषी पाया गया और पीर अली को फांसी पे लटका दिया गया 7 जुलाई 1857। 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी पे लटका दिया गया डॉक्टर लेइल के मर्डर में। उसके बाद क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम टेलर, जब ये हुआ था पटना अपराइजिंग जब हुआ था, जब ये रिवोल्ट के दौरान 1857 के रिवोल्ट के दौरान पटना का जो कमिश्नर था, पटना डिवीज़न का जो कमिश्नर था वो कौन था? विलियम टेलर। विलियम टेलर जो है 1857 के रिवोल्ट के दौरान बिहार के पटना डिवीज़न का कमिश्नर था, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था रिवोल्ट के दौरान? तो वो था विलियम टेलर। तो पीर अली कौन था? पीर अली पटना में एक बुक सेलर था, जिसके नेतृत्व में डॉक्टर लाइल को मारा गया। ये कौन था? तो ये ओपीएम एजेंसी का डिप्यूटी एजेंट था। तो ये पहला इंसिडेंट, ये जो पहला घटना था, ये 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ बिहार में वो ये था। अब पढ़ेंगे दानापुर में जो सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था उसके बारे में। तो देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। अब देखते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, दानापुर देखते हैं। तो दानापुर में जो सिपाही का जो 3 रेजिमेंट था, जो अलग अलग जो सिपाही का जो 3 टुकड़ी था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो 3 रेजिमेंट थे सिपाहियों के, सोल्जर्स के, वो विद्रोह में आ गए। वो भी क्या किया, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। कब? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में जो 3 जो रेजिमेंट थे सैनिकों के, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो दानापुर में जो घटना घटी, ये 1 साल तक चलता रहा। फिर क्या हुआ, 26 जुलाई 1857 को, ये जो 25 जुलाई को इन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। 26 जुलाई 1857 को सोल्जर्स जो थे, ये जो सैनिक थे तीनों रेजिमेंट के, ये क्या है, ये पहुंच गए साहिबाबाद। ये जो है 3 जो रेजिमेंट के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, ये पहुंच गए साहिबाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किस लिए? तो कुंवर सिंह के साथ मिलने, ठीक है। ये अब कुंवर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह जो है 80 साल की उम्र में उन्होंने बिहार में 1857 की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना नेतृत्व किया, और इन्हीं के लीडरशिप में जो है 1857 के लड़ाई जो है बिहार में लड़ी गई ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये जो 3 रेजिमेंट के सैनिक थे, ये क्या गए, ये गए साहिबाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जाके कुंवर सिंह के साथ मिल गए। उसके बाद क्या हुआ, तो कुंवर सिंह ने 1857 की लड़ाई में उनके साथ कौन कौन थे? तो उनके साथ थे उनके भाई, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह। कुंवर सिंह के साथ उनके भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह जो है, और अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। उनका भतीजा निशान सिंह और जयकृष्ण सिंह। तो कुंवर सिंह के साथ भाई अमर सिंह, रितनारायण सिंह, भतीजा निशान सिंह और जयकृष्ण सिंह जो है उनका साथ दे रहे थे इस लड़ाई में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये कुंवर सिंह जो लड़ाई, जब ये ब्रिटिश के खिलाफ, तो जब कुंवर सिंह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कई सारे जो लोकल ज़मींदार थे, जो लोकल मर्चेंट थे, जो लोकल लीडर्स थे, वो क्या थे, ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। वो है ब्रिटिश का हेल्प कर रहे थे कुंवर सिंह के खिलाफ। और कुछ जो ज़मींदार थे वो कुंवर सिंह के साथ जुड़कर जो है इस लड़ाई में कुंवर सिंह का साथ दे रहे थे, और उन्होंने कुंवर सिंह को जो है अपना नेता बनाया। जितना भी ये रेजिमेंट था और जितने भी लोकल ज़मींदार जो कुछ ब्रिटिशर का साथ दे रहे थे और कुछ जो इनका साथ दे रहे थे कुंवर सिंह का, उन लोगों ने कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया। कुंवर सिंह को अपना जो है इस विद्रोह का लीडरशिप दिया कि हम आपके नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो
कुंवर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो वो 80 साल के थे। ये किस क्लैन से थे? तो ये जो है उज्जैनिया, ठीक है, कुंवर सिंह उज्जैनिया राजपूत क्लैन से थे। कुंवर सिंह उज्जैनिया राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखते फिर आगे क्या हुआ। तो अब देखते फिर आगे क्या हुआ। तो आगे 27 जुलाई 1857 को 27 जुलाई 1857 को जो है कुंवर सिंह मार्च किए, आगे बढ़े, दानापुर से आरा की तरफ, दानापुर से आगे की तरफ गए, ठीक है। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह जो है दानापुर से आरा की तरफ मार्च किए। इनके साथ तो उन सैनिक के जो भी सैनिक उनसे मिल गए थे उनके साथ जो लोकल ज़मींदार थे और जो लोकल लीडर्स थे जो उनके साथ थे, जिन्होंने उनको अपना नेता चुन लिया था, उन सभी के साथ वो पूरा अपना टुकड़ी लेके जो है दानापुर से आरा की तरफ बढ़े और आरा को हथिया लिया। आरा को हथिया लिया। अब आरा को क्या किया? हथिया लिया। जब ये बात कि आरा को कुंवर सिंह हथिया लिया है, अपने अंडर ले लिया है, तो मेजर आयरी जो था वो जब इलाहाबाद की तरफ जा रहा था और जब उसको ये पता चला, जब उसको ये खबर मिली कि कुंवर सिंह आरा को अपने अंडर ले लिया है, आरा को हथिया चुका है, तो वो जो है इलाहाबाद से वापस जो है आरा की तरफ गया अपनी टुकड़ी को लेकर और कुंवर सिंह को हरा दिया। कुंवर सिंह को बीबीगंज में 3 अगस्त को हरा दिया। जब मेजर ईरी को ये बात पता चला कि कुंवर सिंह आरा को हथिया लिया है, तो ये उस टाइम पे इलाहाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही खबर मिला तो वो वापस इलाहाबाद से घूम के आरा गया और वहाँ पे कुंवर सिंह को हरा दिया बीबीगंज में, और 3 अगस्त को ये पूरा हुआ। जब यहाँ पे क्या हुआ कि जब कुंवर सिंह के हाथ से आरा निकल गया तो ब्रिटिश को एक तरह से सुकून का सांस मिला कि कुछ तो हम लोगों के मतलब हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुंवर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब कुंवर सिंह क्या कि जब उनके हाथ से आरा निकल गया तो फिर वो जो है बिहार के बाहर गए। बाकी जो लीडर्स थे 1857 की लड़ाई में जो लड़ रहे थे उनसे सपोर्ट पाने के लिए क्या है बिहार से बाहर गए। तो वो गए बिहार से बाहर। अब बिहार से बाहर गए तो कहाँ गए? तो वो जो है बाकी जो लोग थे, जो लीडर थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास गए। तो कौन थे? जो रेवा में गए, ग्वालियर गए, कानपुर गए। यहाँ पे वो जाके उन लीडर से मिले जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सितंबर 1857 में जो है वो कोशिश किए कि रेवा में जाके इंटर कर जाए। रेवा एक डिस्ट्रिक्ट था, तो रेवा में इंटर करने की कोशिश किए। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह जो है रेवा में इंटर करने का कोशिश किए, लेकिन लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न ने जो है उनको मना कर दिया घुसने से, उनको घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो रेवा का जो राजा था वो जो है इसके साथ मिल गया था, लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न के साथ जो है रेवा का राजा मिल गया था, और उसने जो है ऑसबॉर्न ने कुंवर सिंह को रेवा में इंटर करने नहीं दिया। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूरा एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ ताकि उनको पूरा क्लियर हो जाए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस फ्लो चार्ट से पूरा समझ सकते हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर जब उनको रेवा में एंटर करने नहीं दिया गया तो फिर वो क्या किए, वो ग्वालियर गए। अपने जो भतीजा था उसके साथ जो है ग्वालियर गए। वहाँ पे जितने भी ट्रूप्स थे, जितने भी टुकड़ियाँ थी, उनके साथ मिलकर बैटल ऑफ कानपुर किया। जो कानपुर में जो बैटल हुआ था ये ग्वालियर ट्रूप के साथ, मतलब कुंवर सिंह अपना टुकड़ी और ग्वालियर टुकड़ी के साथ मिलके बैटल ऑफ कानपुर में जो है कुंवर सिंह हेल्प किए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो था वो ज़्यादा ताकतवर था। ब्रिटिश ने नाना साहेब और जो उनके साथ दे रहे थे उस लड़ाई में, उन सबको कानपुर में हरा दिया। उन सबको क्या हुआ? कानपुर में हरा दिया। ब्रिटिश ने नाना साहेब और जो उनको साथ दे रहे थे उस लड़ाई में, उन सबको कानपुर में हरा दिया। यहाँ से हारने के बाद कुंवर सिंह जो है कहाँ गए? कुंवर सिंह गए लखनऊ। कुंवर सिंह गए यहाँ से हारने के बाद लखनऊ, और लखनऊ पहुँचने के बाद वहाँ गए। लखनऊ पहुँचने के बाद जो शाह ऑफ अवध, जो अवध का जो राजा था, ठीक है, उसने, अवध के राजा ने कुंवर सिंह को एक दिया रोब ऑफ ऑनर, मतलब उनका
आदर सम्मान किया, उनको इज्जत दी और साथ में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फरमान दिया। अवध के शाह ने जब कुंवर सिंह अवध गए तो अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक रोब ऑफ ऑनर, एक तरह से आदर सम्मान दिया, ठीक है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए फरमान दिया और 12,000 रुपया कैश दिया। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को रोब ऑफ ऑनर, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए फरमान और 12,000 रुपया कैश दिया। अब फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो जब अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट दे दिया, ठीक है, और 12,000 रुपया दिया, तो अब क्या हुआ कि जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो कुंवर सिंह के कंट्रोल के अंडर आ गया। मतलब अब जो है आजमगढ़ का कंट्रोल, जो पावर था वो कुंवर सिंह के पास था। कुंवर सिंह जो है आजमगढ़ को किसी भी हालत में ब्रिटिश के हाथ में जाने नहीं दे सकते थे। और कुंवर सिंह जो एक ऐसा यूनिक, एक तरह से गोरिल्ला वार अपनाते थे युद्ध में, और एक ऐसा तरीका अपनाते थे कि वो क्या करते थे, जहाँ पे ब्रिटिश का पोजीशन बिल्कुल वीक था, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश को ये था कि यहाँ पे हमला नहीं होगा कुंवर सिंह के द्वारा, तो वो क्या करते थे कि जहाँ पे ब्रिटिश का जो पोजीशन था, वीक था, वो वहीं पे जाके हमला करते थे और अपने सैनिकों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते थे, ताकि अगर कि गलती से भी ब्रिटिश को भनक पड़े, वो हमला करने आए, तो उनके पास ये उनके लोग हो ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके। मतलब कि कुंवर सिंह जो है ब्रिटिश के वीक पोजीशन, कमज़ोर कड़ी पे हमला करते थे और फिर वहाँ से जीत के उसको अपने अंडर ले लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब लॉर्ड कैनिंग को कुंवर सिंह के बारे में पता चला, जब उनको ये लॉर्ड कैनिंग को भनक पड़ी कि कुंवर सिंह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा खौफ है, उनको डर है, मतलब कुंवर सिंह का डर जो है ब्रिटिश के मन में बैठ गया। उन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी कि जो है ब्रिटिश के मन में कुंवर सिंह का खौफ बैठ गया। इसी की वजह से लॉर्ड कैनिंग को कुंवर सिंह का जो लड़ने की क्षमता है उसके बारे में पता चला। उससे लॉर्ड कैनिंग डर कर, ठीक है, लॉर्ड मार्क कीर और एडवर्ड लिंगार्ड, ठीक है, एडवर्ड लिंगार्ड और मार्क कीर को लॉर्ड कैनिंग बोला कि जाके कैसे भी करके आजमगढ़ जो है कुंवर सिंह के कंट्रोल से बाहर निकालो। जब लॉर्ड कैनिंग को ये पता समझ में आया कि जो कुंवर सिंह है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनमें लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, जब उनको ये लॉर्ड कैनिंग को डर लगा, मतलब जब उनको ये भय हुआ, तो वो क्या किया, मार्क कीर और एडवर्ड लिंगार्ड को जो है भेजा कि कैसे भी करके आजमगढ़, जो कि अभी कुंवर सिंह के कंट्रोल में था, उसको कुंवर सिंह के कंट्रोल से बाहर निकाले। तो फिर क्या हुआ, ये न्यूज़ सुनकर जैसे ही कुंवर सिंह को ये पता चला कि लॉर्ड कैनिंग ये प्लानिंग बना रहा है आजमगढ़ को हथियाने का, कुंवर सिंह जो है वहाँ से निकल गए, ठीक है, कुंवर सिंह वहाँ से निकल गए और अपने कुछ ट्रूप्स को वहाँ छोड़ दिया और कुछ बाकी जो टुकड़ी थी उसको साथ लेकर गाजीपुर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? गाजीपुर पहुँच गए, ठीक है। उनका प्लान ये था कि आधी टुकड़ी आजमगढ़ रहे और आधी टुकड़ी लेके गंगा को पार करके वापस जगदीशपुर, उनका मेन था कि वापस जगदीशपुर, जहाँ के वो किंग थे, वहाँ वापस वो वहीं पहुँच जाए। तो वहाँ पे क्या किए, आजमगढ़ में आधी टुकड़ी रखने के बाद आधी टुकड़ी को आधी टुकड़ी को साथ में लेके गाजीपुर बढ़े। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान था कि गंगा को पार करके वापस जगदीशपुर, जो सबसे पहले जगदीशपुर या जो आ रहा है, जिसको सबसे पहले उन्होंने हथियाया था, वापस वो उसी जगदीशपुर और आरा को अपने कब्जे में ले ले और वहीं से सारी लड़ाई अब शुरू करे फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग गाजीपुर से अपने टुकड़ी लेके वो निकल गए गंगा को पार करने। उसके बाद 21 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह बहादुरी से लड़े, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। 21 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह बहादुरी से लड़े, किसके साथ? ब्रिटिश आर्मी के साथ, जो किसके अंडर था? ब्रिगेडियर डगलस के अंडर जो ब्रिटिश आर्मी था, उससे जो है कुंवर सिंह बिल्कुल बहादुरी से लड़े 21 अप्रैल 1858 को। लेकिन जब ये लड़ाई हुई तो उनको जो है कुंवर सिंह को कई सारा इंजरीज हुआ, वो घायल हुए, उनका एक हाथ भी चला गया, मतलब उनका एक जो हाथ है उनको काटना पड़ गया क्योंकि वो जख्मी हो गया था और वो नहीं काटते तो वो मर जाते। तो बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को काट दिया और उसी रात 21 अप्रैल को वो
गंगा को क्रॉस किए, कहाँ से, शिवपुर घाट से। शिवपुर घाट के किनारे से कुंवर सिंह गंगा क्रॉस किए और कहाँ पहुँचे, जगदीशपुर। लेकिन जैसे ही वो जगदीशपुर पहुँचते हैं, वहाँ पे पहले से ही ब्रिटिश फोर्स जो है कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में जो है पहले से ही ब्रिटिश फोर्स जगदीशपुर में था। लेकिन उसके बावजूद जो है कुंवर सिंह गए यहाँ पे, उन्होंने ब्रिटिश फोर्स के साथ एकदम अच्छे से लड़ाई लड़ी, पूरे डट के लड़ाई लड़ी। लेकिन वो इतने ज़्यादा थक चुके थे और इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे और लगातार लड़ाई करने से उतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनकी मृत्यु हो गई। कब, 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो रिवोल्ट है उनके भाई अमर सिंह द्वारा जो है वो धीरे धीरे आगे लड़ता गया। और तो उसके बाद क्या हुआ, फिर अमर सिंह भी जो है तो उसके बाद जो लड़ाई है, विद्रोह है, कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह ने जारी रखा। और कुछ महीने बाद जो है अमर सिंह को भी ब्रिटिश द्वारा मार दिया गया। और इस तरह से फिर ये जो रिवोल्ट था बिहार में वो धीरे धीरे दब गया और ख़त्म हो गया। तो इस टॉपिक से जो है बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि कुंवर सिंह का क्या रोल रहा 1857 की लड़ाई बिहार में। तो ये जो है बहुत पूरी कहानी थी कि कैसे वो जगदीशपुर से फिर अलग, जगदीशपुर में लड़े, फिर वहाँ से अलग गए, फिर वो लखनऊ गए, फिर वो कानपुर गए, कैसे दूसरों का साथ दिया, फिर वापस वो जगदीशपुर आए, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा कहानी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जितने भी हो सके इसको, जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।